हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी विकल आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं कि आंसर बनाकर कैसे लिखें। जबरदस्त तरीका बताने वाला हूं और एक जेन्युइन तरीका बताऊंगा जिसे कोई काट भी नहीं सकता है। दोस्तों, ये तरीके अगर आप अपना लेते हैं तो अगर आप ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं तो आप आंसर बना के लिख लेके आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कैसे जो है आप आंसर बनाकर लिखेंगे जब पेपर में कुछ नहीं आएगा, कुछ समय में नहीं आगे, आखिर क्या करें, क्या लिखे क्या ना लिखे, ये कैसी मुश्किल है। तो उस टाइम पे ये आपको जो है जबरदस्त तरीका भाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे आप नागरिक शास्त्र में आंसर बना के लिखने के जो तरीके हैं उसके कुछ रूल हैं, कुछ नियम हैं, आप उसे जान लीजिए। सबसे पहले दोस्तों रूल मैं आपको नंबर 1 में बताऊं तो पहला ये है कि जैसे कि अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है ना तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे राइटिंग में अगर बहुत बढ़िया है आपकी तो आपका राइटिंग सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है कॉपी पर, क्योंकि दोस्तों आपकी कॉपी ही आपकी पहचान होती है। लेकिन फिर भी अगर आपकी राइटिंग भी अच्छी ना हो तो कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपको काम देगा। देखिए, जो भी आप आंसर लिखे, ठीक है, कम लिखे लेकिन आप ऐसे आंसर को प्रेजेंट करने की लगे आंसर में दम है। ठीक है, इन्हें कुछ ऐसे डायग्राम का प्रयोग करिए जिससे आंसर को परफेक्ट महसूस आंसर लगे कि यार बहुत बढ़िया आंसर लिखा गया है। डायग्राम कोटेशन का प्रयोग करिए तो आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। इन सब से नंबर जो है उठता है। ठीक है, नंबर जो है अगर 5 नंबर का सवाल है तो कभी कभी 5 नंबर ना मिलकर जो है 3 नंबर 4 नंबर ऐसे मिलता है। तो 5 में 5 पूरा मिलने के जो चांस रहते हैं वो डायग्राम कोटेशन इन सब का प्रयोग करने से जो है नंबर मिलता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि जब आपने आंसर को प्रेजेंट करिए, जैसे आप बना के लिख रहे हैं, तो उसमें ये बात ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो सेंटेंस आप लिख रहे हैं उसका उच्चारण ठीक ठाक होना चाहिए ना। बहुत सारे लोग होते हैं उच्चारण सही से लिख नहीं पाते हैं, गलती करते हैं। दूसरी बात, साफ सुथरा लिखिए, काट पीट नहीं करना है आपको, और कहीं पे काटना उठना नहीं है। अगर आप काटना शुरू कर देंगे इधर, जैसे फालतू ऐसे काटना शुरू कर देंगे तो खराब लगेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। साफ सुथरा आपका कॉपी होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। जितना साफ सुथरा रहेगा उतना ही परफेक्ट होगा। भले से गलत है कोई दिक्कत नहीं भाई, चल जाएगा, लेकिन काटना पीटना नहीं है, गलत तो इस प्रकार से नहीं करना है। ठीक है, लिख दिया है कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आप बनाकर लिखेंगे जब कुछ समझ में नहीं आएगा तो क्या करेंगे उस टाइम पे। ठीक है, सबसे पहले बहुरूपी क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे भाई उस टाइम पे अगर समझ में नहीं है कि उसमें कौन सा सही है तो कोई भी आप अपना जो है एक लगा दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर उसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं यहाँ पे ऐसे जो इसमें जो मेन पॉइंट है, जो लिखने वाली बात है, वहां शुरुआत करते हैं यहाँ से। अब मेन शुरुआत तो यहाँ से होगी जो लिखने वाला है। टिक में तो किसी प्रकार से टिक कर देंगे, तुक्का मार देंगे, काम हो जाएगा। लेकिन लिखने वाले में यहाँ पे 2 नंबर मिलेगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और इसमें जो है आपको ध्यान रखना है कैसे लिखना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेन काम का क्या करना है। क्वेश्चन पूछा है सुरक्षा से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो आप क्या करिए, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर जो है उसको लिखने से पहले आप यहाँ पे उसका हेडिंग बना लीजिए सुरक्षा। ठीक है, हेडिंग बनाने के बाद इसको बढ़िया से अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, अच्छे से। और इसको जो है पहले देखिए, पहले काम करना है, यहाँ पे लिखना है आपको कॉपी में प्रश्नोत्तर नंबर। ठीक है, ऐसे करके लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर। जो भी नंबर है, मान लो 11 है तो 11 लिख देनी है, फिर लगे हाथ अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डालना है सुरक्षा। ठीक है, स्मार्ट तरीके से आंसर लिखेंगे तो काम हो जाएगा। सुरक्षा हेडिंग डाल देंगे, इसके बाद जो है यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे। अब इसमें लिखना है आपको, तो क्या लिखेंगे। अब आपको सुरक्षा के बारे में समझ में नहीं आ रहा है। सुरक्षा भाई आप जानते हैं ना, सुरक्षा हमें सुरक्षा किसी प्रकार से चाहिए, चाहे देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो। कहने का मतलब यह है कि आपको किसी प्रकार से सेफ्टी चाहिए, चाहे आतंकवाद से सुरक्षा जो हमें मिले, या फिर जो है जो और चीजें होती हैं उससे सुरक्षा मिले। जैसे कोरोना आया था ना, तो कोरोना से सब इंसान सुरक्षित होना चाहता था, उससे अपना सुरक्षा करना चाहता था, बचना चाहता था। तो यहाँ पे सुरक्षा में क्या लिखेंगे, सुरक्षा में लिखेंगे कोई भी ऐसी चीज हो जिससे लोगों को आघात पहुंचाती हो या चोट पहुंचाती हो या लोगों को दुख होता हो, उससे उससे लोगों को सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। बस इतना काम कर देंगे, काम हो जाएगा। ऐसे लिखना है भैया। ठीक है, कौन सी बड़ी बात है इसमें, आप नहीं लिख पाएंगे, लिख लेंगे आराम से। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे लिखा कि इन्हें 2 अस्त्र नियंत्रण संधियों का नाम लिखिए। ठीक है, अगर आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पे आपको समझ में तो नहीं है कि क्या लिखे है इसमें। तो यहाँ पे लिखा कि 2 अस्त्र नियंत्रण संधि। संधि का मतलब क्या होता है, संधि का होता है मेल, मिला होना।
ठीक है। और नियंत्रण मतलब क्या होता है, कंट्रोल करना। ऐसी कोई दो संधि बताइए जो नियंत्रण की गई हो, है ना। जैसे लड़ाई झगड़ा हो रही हो तो आप जाके वहां पे छुड़ा दिए तो आपने क्या किया, लड़ाई को नियंत्रण किया है, ऐसे, ठीक है। और अस्त्र मतलब क्या होता है, अस्त्र मतलब कि जो चीज, अस्त्र और शस्त्र नाम सुना होगा, अस्त्र और शस्त्र, ठीक है। शस्त्र मतलब वो होता है जो हम हाथ लेकर मारते हैं, चाकू वगैरह हो गया, ये हाथ से मारते हैं ना चाकू वगैरह। और अस्त्र, अस्त्र में जैसे बंदूक है, बंदूक से जो निकली गोली है वो अस्त्र हो गया, गोली अस्त्र हो गया, और बंदूक शस्त्र हो गया, क्योंकि बंदूक शास्त्र में होता है। तो ऐसे कोई नियंत्रण संधि बतानी है तो अगर आप स्मार्ट वर्क करते होंगे तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर यहाँ पे लगभग लगभग मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ बता दें, देखिए यहाँ पे लिखा है कि संधि को मनाने के इनकार कर दिया था, तो यहाँ पे ऐसे एनपीटी, सॉरी एन जो है एनपीटी ये हो जाएगा, ठीक है। नाटो है, एनपीटी नाटो है, और सीटीबीटी है। ये सब क्या है, ये संधि के नाम है भैया। देखो आंसर यही मिल गया आपको, ठीक है। स्मार्ट वर्क करके जो है आंसर कुछ ऐसे में मिल जाते हैं, बहुविकल्पीय का लघु में, लघु का अति लघु में, ऐसे मिल जाते हैं आंसर। तो इसमें से 2 पॉइंट लिखना है, एनपीटी लिख दीजिए और सीटीबीटी लिख दीजिए, काम हो जाएगा भैया, ठीक है। बहुत बढ़िया हो जाएगा, ऐसे आपको प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, क्या है ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात ये है, वैश्वीकरण लिखा है तो पहले क्या काम करना है, पहले काम करना है बढ़िया से लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर, और प्रश्नोत्तर नंबर ऐसे लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मान लो कितना है, 13 है, तो 13 कर देना है, अंडरलाइन करना है लगे हाथ, और फिर यहाँ पे आपको लाइन खींच लेना है ऐसे कॉपी में। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखना है आपको वैश्वीकरण, ठीक है। यहाँ पे लिखना है वैश्वीकरण, बढ़िया से कर लेंगे तो काम आपका हो जाएगा। आपको लगेगा कि टीचर को लगेगा कि आपने स्मार्ट वर्क किया है भैया, अच्छे से काम को किया है। यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे, अब लिखना शुरू करेंगे बना के, ठीक है। लिखेंगे वैश्वीकरण, वैश्वीकरण लिखा है, वैश्विक मतलब विश्व, विश्व स्तर पर कोई चीज फैला देना। जैसे कोरोना आया था ना, तो कोरोना चाइना से निकला पूरी दुनिया में फैल गया, ये वैश्वीकरण हो गया। ऐसे ही जब कोई देश की अर्थव्यवस्था, जैसे चीन है, ठीक है, चीन क्या करता है, चीन का सामान सिर्फ भारत में नहीं बिकता भैया, बहुत देशों में बिकता है। जब कोई देश अपने वस्तुओं को किसी अन्य देशों में फैला दे तो उसे वैश्वीकरण कहा जाता है। मतलब कोई भी वस्तु आयात निर्यात जो होते हैं वो पूरी दुनिया में फैली हो, उसे वैश्वीकरण कहा जाता है, ठीक है। लिख के आराम से बना के काम खत्म होगा, 2 नंबर मिल जाएगा इसमें, ठीक है। ऐसे आंसर को प्रेजेंट करिए, बड़ा गजब का नंबर मिलेगा भैया, और अच्छे नंबर से पास होंगे। अच्छे नंबर से बता रहा हूं मैं आपको, कोई काट नहीं सकता अगर आप ऐसे प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगला है पृथ्वी सम्मेलन किस समस्या को लेकर आयोजित किया गया था। अब आपको पता नहीं कि किस समस्या को लेकर आयोजित किया गया था, तो आप बताइए, सोचिए थोड़ा सा। पृथ्वी सम्मेलन, भैया पृथ्वी सम्मेलन का मतलब ये है कि पृथ्वी को किसी प्रकार से बचाना है। इतनी इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, आवश्यकताएं बढ़ेंगी तो भाई पर्यावरण प्रदूषण होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि पृथ्वी सम्मेलन पर्यावरण को संबंधित या पर्यावरण को लेकर उसको समस्या को लेकर आयोजन किया गया था। बस काम खत्म भैया, 2 नंबर मिल गया, काम ओके। इतना काम करना है, सबसे पहले वही काम करना है, प्रश्नोत्तर नंबर लिख के और बढ़िया से हेडिंग डाल देने, अच्छे से हेडिंग डाल देंगे, प्रश्नोत्तर नंबर लिख देंगे, काम हो जाएगा। ये स्मार्ट वर्क हो गया। और फिर उसमें लिखेंगे आप बना कि पृथ्वी सम्मेलन पर्यावरण सुरक्षा को लेकर आयोजित किया गया था, बस काम खत्म, ठीक है। ऐसे देखिए आंसर प्रेजेंट करना है। आगे है जैसे कि साझी संपदा का क्या अर्थ है। साझी संपदा का अर्थ अगर बात करें तो यहाँ पे, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पहले नेक काम क्या करना है, नेक काम करना है भैया यहाँ पे कि पहले यहाँ पे लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर, ठीक है। प्रश्नोत्तर नंबर लिख लेनी है, और लिख के मान लो यहाँ पे 15 है, ठीक है। तो यहाँ पे 15 करके अंडरलाइन कर देना है, और फिर इसके बाद यहाँ से नहीं डालना है साझी संपदा, यहाँ पे हेडिंग डालना है साझी संपदा, और फिर इसके बाद जो है लिखना स्टार्ट करना है हेडिंग बना के। अब यहाँ पे आपको कंटिन्यू करनी है, ठीक है। तो लिखेंगे साझी संपदा में क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे इसमें साझी मतलब क्या, साझी मतलब भाई कोई चीज साझा किया गया हो। जैसे कि आपके पास कोई वस्तु हो, कोई सामान हो, किसी दूसरे से आपने साझा कर लिया, आधा आधा कर लिया, साझा हो गया। संपदा का मतलब ऐसी कोई संपदा, ऐसी कोई वस्तु है जो आधा आधा किया गया, साझा किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे आप साझी संपदा वो संपदा होती है जिसमें
किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ साझा की जाती है। बस ऐसा ही काम करना है, समझ के लिखेंगे, दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए 2 नंबर नहीं मिलेगा तो 1 नंबर तो मिलेगा ही। ना कुछ लिखने से अच्छा है कुछ लिख कर आएंगे, ना कुछ मिलने से अच्छा है दोस्तों बहुत कुछ मिल जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर इस प्रकार से आंसर को प्रेजेंट करेंगे ना तो कुछ ना कुछ आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन लिखना है। अब जैसे यहाँ पे पूछा कि देश में पहली बार गठबंधन सरकार कब बनी थी, तो आपको नहीं पता है तो क्या करेंगे, क्वेश्चन छोड़कर थोड़ी आएंगे, कुछ ना कुछ लिखेंगे। तो भारत में पहली बार गठबंधन सरकार कब बनी थी तो आपको नहीं पता, तो आप थोड़ा सा अगर पढ़े होंगे तो पता होगा, नहीं पता कोई बात नहीं। 19977, ठीक है, 199 मतलब 1977, ठीक है, 1977 में हुआ था। 1977 में गठबंधन सरकार आई थी। तो यहाँ पे अगर नहीं पता है तो कुछ भी एक आंकड़ा दे दीजिए, ठीक है, तुक्का मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ना कुछ आपको उसमें बना के लिखेंगे। अगर आंकड़ा नहीं पता है तो आंकड़ा ना देकर उसमें बता दीजिए गठबंधन सरकार जो है कांग्रेस सरकार के साथ या फिर जनता पार्टी के साथ में ऐसे सरकार बनी थी, ऐसे कुछ ना कुछ बना के लिख देना है, छोड़कर नहीं आना किसी भी कीमत, कुछ ना कुछ बनाकर दोस्तों जरूर लिखना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। इसके बाद आपका लघुत्तरीय क्वेश्चन शुरू होगा, यहाँ से भी क्वेश्चन उसी प्रकार से बनाइए, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कब किया गया, किन्हीं 2 विशिष्ट संस्थाओं का नाम लिखिए और उनकी कार्य लिखिए। अब आपको नहीं पता कि संयुक्त संघ का निर्माण कब किया गया था तो कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए 4 पाई पे किया गया था, किस पे किया था, 4 पाई पे। 4 पाई मतलब 4 और 5, ठीक है, 4 पाई। 1945 में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया था। आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, आंकड़ा मत दीजिए, वहां पे आप लिखिए किन्हीं 2 विशिष्ट संस्थाओं का नाम, कोई भी संस्था का नाम, इसमें आप 2 संस्था का नाम लिख के उसके कार्य ले सकते हैं। भाई संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या काम है, संयुक्त राष्ट्र संघ काम है किसी प्रकार से देशों को सुरक्षा पहुंचाना, ठीक है, सुरक्षा प्रदान करना। उनमें जो आर्थिक क्रिया है, आर्थिक सामाजिक जो क्रिया है उनका मदद करना, सामाजिक संबंधी मदद करना, ऐसे लिख के आप कम से कम 5 नंबर का अगर उत्तर है यहाँ पे तो लिखेंगे कुछ ना कुछ 2-3 नंबर 4 नंबर आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये कि कुछ ना लिखने से अच्छा है कुछ लिख कर आइए, कुछ ना मिलने से अच्छा है बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। आगे ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इससे लघुत्तरी सेकंड रहेगा। जैसे यहाँ पे पूछा है भारत और चीन की उभरती अर्थव्यवस्था में वर्तमान में एक ध्रुवीय व्यवस्था की चुनौती देने की क्षमता है, वर्तमान परिस्थिति की दृढ़ से क्या आप सहमत हैं, उनके मत के पुष्टि तर्क में दीजिए। लंबा चौड़ा क्वेश्चन है भैया, दिमाग हिल जाएगा, क्या लिखें इसमें, तो कुछ नहीं, भारत समझ में आ रहा है ना, भारत, चीन समझ में आ रहा है, चीन। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा डायग्राम मैपिंग की प्रयोग करने, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में जो है आपको यहाँ पे मैपिंग का डायग्राम का प्रयोग करना है। छोटा सा अगर आपको जो है मैप आता है तो यहाँ पे बना देंगे, ठीक है, और बना देंगे मैप तो समझिए कुछ ना कुछ काम आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। टूटा फूटा कुछ भी अगर बना देंगे यहाँ पे इस प्रकार से तो भैया यहाँ पे दर्शा दीजिए कि यहाँ पे जो है चीन है, ठीक है, और ये भारत हो जाएगा। अगर इतना बना देंगे टूटा फूटा तब भी कमा कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब इसके बारे में लिखेंगे कि चीन की अर्थव्यवस्था जो है आप जानते हैं हर सामान चाइना भारत में आता है, हर सामान चाइना आता है। तो कहने का मतलब ये है कि चाइना जो है इतनी तेजी से जो उभर रहा है, अगर आपको पता होगा तो बहुत बढ़िया बात है। मैं आपको बता दूं कि चाइना में विदाउट ड्राइवर की कार चलती है, वहां पे विदाउट ड्राइवर की बस चलती है वहां पे। इसका मतलब कि चाइना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो इसके बारे में सोच के लिखिए कि चाइना की टेक्नोलॉजी कितनी हाई है, वहां पे कितना तेज से ग्रो करते हैं, विकास करते हैं, वहां के देश कैसे लोग वहां पे कैसे विकसित की श्रेणी में पहुंच रहे हैं। तो इस प्रकार से लिखिए बना के। भारत और चीन के संबंध बताइए कि कैसे चीन का संबंध है, क्योंकि चीन और भारत में हमेशा विवाद होते रहते हैं, जैसे पाकिस्तान साथ होता रहता है ऐसे चाइना के साथ विवाद होता रहता है। ऐसे बना के उसमें लिखेंगे जो है कम से कम 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें है, तो 6 नंबर में से कम 4+ तो आपको मिल ही जाएगा। और 4+ अगर मिल जाता भैया कम नहीं है, ठीक है, अगर आप बना के प्रेजेंट कर रहे हैं तो। अगर ऐसे प्रेजेंट करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। ऐसे यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा 8 नंबर में, और यहाँ पे 8 नंबर के लिए जो है आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कैसे आंसर को प्रेजेंट करें। यहाँ पे एक आपको मौका मिलता है कि अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है, पसंद मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो एक ऑप्शन नीचे और दिया रहता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दक्षेश क्या है, इसका गठन कैसे हुआ, दक्षिण एशिया की प्रगति की दक्षेश में ज्यादा क्या भूमिका है, इसको आप क्या सुझाव देंगे, ऐसे करना है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हेडिंग डालिए दक्षेश, ठीक है, हेडिंग डालिए दक्षेश और उसके बारे में लिखिए कि एशिया समझ में आता है ना, एशिया, भारत
भारत एशिया महाद्वीप में आता है, तो इसमें लिखेंगे कि दक्षिण एशिया महाद्वीप में उन देशों का समूह होता है जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से लोगों को मदद पहुंचाता है, ऐसे करके। ठीक है, क्या इसमें बहुत बड़ी बात है? अगर थोड़ा मोड़ा आप बना के लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा, बढ़िया नंबर से पास हो जाएंगे। मान के लिए फर्स्ट डिवीजन तो कोई रोक नहीं सकता है, और अगर आप ऐसे प्रेजेंट करेंगे तो बहुत बढ़िया नंबर मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन को प्रेजेंट करिए, और जो भी आपको आता हो उसमें आप प्रेजेंट करिए, थोड़ा बनाने का कोशिश करिए। थोड़ा अगर पढ़ लेंगे और अच्छा बना पाएंगे, क्योंकि बनाने की भी कला होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार जरूर ऐसे प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।